पीएम मोदी आज इटली में हो रहे G7 के आउटरीच समिट में लेंगे हिस्सा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन और सप्लाई चेन पर होगी चर्चा। पीएम मोदी आज कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। दोपहर 2:15 बजे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से होगी 1-to-1 मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 2:40 पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ करेंगे बातचीत। रात 9:20 पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ भी द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ रात 9:50 पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। जापान के पीएम किशिदा के साथ रात 11 बजे होगी मुलाकात। पीएम मोदी आज पोप फ्रांसिस से भी कर सकते हैं द्विपक्षीय मुलाकात। पोप फ्रांसिस G7 में भाग लेने वाले पहले पोप हैं। G7 देशों ने रूस पर लिया बड़ा फैसला। अमेरिका और यूरोप में रूस की संपत्ति जब्त की जाएगी। G7 की बैठक में यूक्रेन को $50 अरब की मदद का अमेरिका ने रखा प्रस्ताव। रूस की जब्त संपत्ति से क्षतिपूर्ति की जाएगी। G7 देशों के शिखर सम्मेलन में पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, इटली की पीएम मेलोनी ने स्वागत किया। इटली में G7 की मीटिंग से पहले सदस्य देशों के नेताओं ने कराई ग्रुप फोटो शूट। वैश्विक मुद्दों पर मंथन भी किया। कुवैत के अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के शव आज सुबह 11 बजे लाए जाएंगे। वायुसेना के हरक्यूलिस विमान से शवों को कोची लाया जाएगा। कोची एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे बीजेपी के सांसद सुरेश गोपी। केरल सरकार ने एयरपोर्ट पर 25 एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत सिटी के ज़हरा हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवा रहे 6 भारतीयों से मुलाकात की। इलाज के इंतजाम पर जताया संतोष। कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। घायलों के इलाज के शवों को वापस ले जाने और अग्निकांड की जांच पर बात हुई। कुवैत के विदेश मंत्री ने अग्निकांड की जांच का दिया भरोसा। कहा कि पीड़ित भारतीयों को हर संभव मदद दी जाएगी। कुवैत में मारे गए भारतीयों के परिजन NBTC कंपनी मुआवजा देगी। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट की मामले में सुनवाई होगी। नीट की परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक के मामले में CBI से जांच कराने की याचिका पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज नीट से जुड़ी कई याचिकाओं पर करेगी सुनवाई। नीट की काउंसलिंग रोके जाने की मांग के लिए भी दायर की गई है याचिका। सुप्रीम कोर्ट में आज NTA की ट्रांसफर पिटीशन पर भी बातचीत होगी। NTA के देश भर के हाई कोर्ट में नीट परीक्षा के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका कर मांग की गई है। नीट परीक्षा में विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों की दोबारा होगी परीक्षा। ग्रेस मार्क्स होंगे रद्द। 23 जून को होगा 1563 छात्रों का दोबारा एग्जाम। 30 जून से पहले आएंगे नतीजे। जो छात्र परीक्षा नहीं देंगे उनके ग्रेस मार्क्स हटाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में NTA ने मानी अपनी गलती। कहा कि ग्रेस मार्क्स का नहीं था प्रावधान, लेकिन स्टूडेंट पूरे एग्जाम को दोबारा कराने की कर रहे हैं मांग। ग्रेस मार्क्स विवाद पर NTA जल्द ही जारी करेगा सार्वजनिक नोटिस। सभी 1563 छात्रों को ईमेल के माध्यम से परीक्षा दी जाएगी सूचना। नीट के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला। कहा कि केवल ग्रेस मार्क्स समस्या नहीं है, पेपर लीक हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। खड़गे ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कहा कि पैसे दो पेपर लो का खेल चल रहा है। एग्जाम सेंटर और कोचिंग सेंटर नेक्सस बन चुका है। खड़गे के आरोपों पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। छात्रों के भविष्य पर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। नीट परीक्षा में पेपर लीक के कई सबूत नहीं है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने नीट के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने की मांग की है। सरकार पर असंवेदनशीलता का आरोप भी लगाया है। नीट में 750 अंक लाने वाले अंजलि यादव ने दोबारा परीक्षा को बताया अवसर का मौका। कहा कि ग्रेस मार्क्स के आधार पर नहीं, अपने दम पर पास होना चाहती हूं। नीट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्र यश कटारिया का बयान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्वीकार करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के बाद एक्शन में है प्रधानमंत्री मोदी। NSA अजीत डोभाल समेत दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक की है। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती और आतंक विरोधी अभियानों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने LG मनोज सिन्हा से भी बात की। जम्मू कश्मीर की स्थिति पर अपडेट लिया। LG ने स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को भी साझा किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट। सांबा के सोहेल गांव में संदिग्ध गतिविधि के बाद जम्मू कश्मीर में पुलिस ने पठानकोट नेशनल हाईवे पर चलाया चेकिंग अभियान। पुंछ में भी सुरक्षा बलों ने गाड़ियों की चेकिंग की। इलाके में संदिग्ध लोगों की जानकारी के बाद हरकत में आई है जवान। हरियाणा में संदिग्ध एक्टिविटी की जानकारी के बाद सुरक्षा बल सक्रिय हुए। अपने इलाकों में आने जाने वाले हर किसी की पहचान पत्र को देखा जा रहा है। रियासी आतंकी हमले में अब तक करीब 50 लोगों से पूछताछ की गई है। दूर दराज के इलाकों में तलाशी बढ़ाई गई है। RSS प्रमुख मोहन भागवत के बाद अब RSS राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर इंद्रेश कुमार ने बीजेपी की हार पर सवाल उठाया। कहा कि अहंकार ने बीजेपी को 241 पर ला दिया। इंद्रेश कुमार ने जयपुर में कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। जिन्होंने भक्ति की उसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, लेकिन अहंकार किया तो पूर्ण शक्ति नहीं दी। इंद्रेश कुमार ने राम के न्याय को बताया सत्य। कहा कि जिन्होंने राम का विरोध किया उन्हें बिल्कुल शक्ति नहीं दी। सब मिलकर भी नंबर 2 पर खड़े रह गए। महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी नेता नवनीत राणा का छलका हार का दर्द। कहा कि अमरावती की जनता ने मुझे निर्दलीय जीत दे दी, लेकिन 2024 में ऐसा क्या किया कि मेरी जनता ने मुझे हराया। नवनीत राणा ने बीजेपी की सरकार बनने पर खुशी जताई। कहा कि मैं हारकर भी तब जीत गई जब नरेंद्र मोदी ने PM पद की शपथ ली। सीएम योगी ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक कर सुशासन का मंत्र दिया। जनता के साथ संवाद और समन्वय का निर्देश।
सीएम योगी ने पर्व त्योहार पर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बकरीद के मौके पर प्रतिबंधित पशु के कटने पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा पर बड़ा गिरफ्तारी का खतरा। पॉक्सको के मामले में बेंगलुरु के कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। दिल्ली में चांदनी चौक में मारवाड़ी कटरा में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कई दुकानें खाक हुई। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेवाल ने दिल्ली सरकार को घेरा। कहा कि सीएम ने बिजली की तारों पर ध्यान नहीं दिया। शॉर्ट सर्किट लगते ही आग लगती है। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में जारी रहेगा लू का प्रकोप। आईएमडी ने अगले 4 से 5 दिन तक गर्मी रहने की संभावना जताई है। कर्नाटक में लगातार बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। सड़कों पर भरा पानी, लोगों को गर्मी से राहत। चेन्नई में भी मूसलाधार बारिश से लोगों को मिली है राहत। लगातार गर्मी से लोग परेशान थे। ओडिशा के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ।